हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज एक और हम प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जो एक सत्य घटना पे आधारित है, जो भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच घटी एक सत्य घटना है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारे जीवन में गरीबी और दुख का कारण क्या है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सबकी मानसिक परेशानियों का समाधान दे रहे थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से वापस लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूरी पर एक भिखारी बैठा हुआ था जो यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि आखिर यह सब लोग दुखी दुखी और लटके हुए मुंह लेकर आ रहे हैं, पर वह जो महात्मा है वह ऐसा क्या खजाना इन लोगों को दे रहा है जो ये लोग खुशी खुशी वापस हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए जा रहे हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं ये सब जानना चाहिए कि आखिर वह महात्मा ऐसा क्या दे रहा है। तो मैं भी उसके पास जाकर जरा कुछ पूछता हूँ, जानता हूँ वह क्या दे रहा है। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि यह महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों को दुख के कारण से बाहर निकालने का समाधान दे रहा है। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। मैं कोशिश करके भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है। महात्मा बुद्ध, कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठा बोलकर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के मन के भीतर सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आँखों से किसी को भी रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो या हो सकता है कि उसके बुरे कामों को फिर से रोक सकते हो। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानवश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार के लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे धन और संपत्ति और वस्तु बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे शब्दों को सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमते हुए वहां से चला गया। इससे सीख दोस्तों, आज बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसकी संतुष्टि रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह जो कहानी थी, यह अपने दुख का कारण स्वयं व्यक्ति होता है, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दुखी होता है कि मेरे पास तो धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, पर ये नहीं समझता कि जो मेरे पास है उतना किसी दूसरे के पास क्या पता उससे भी कम हो। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ और इसी कहानी के साथ इस वीडियो को यहीं हम विराम देते हैं, अंत करते हैं।
दोस्तों अगर मेरी बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।